गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट पे आपका स्वागत है। अब आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी। आप टेलीग्राम चैनल पर ग्रामर माउंट सर्च करें और वहाँ पर आप जाएं, लिंक को ज्वाइन करें और क्या सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। तो जैसा कि हम लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डील किया था, इसमें कुछ वर्ड डील किए थे, जैसे कि हम लोग 5 या 7 वर्ड डील कर रहे हैं जो हमारे क्या हैं, एंटोनिम और सिनोनिम है। ये हमारे क्या हैं, वोकैब सेक्शन के बहुत प्रोमिनेंट भाग हैं, पार्ट हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अगर आपको बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है वोकैब की, अगर उनको वोकैब अच्छा आ रहा तो पेपर में एग्जाम मिशन हॉल में अच्छा करते हैं, लेकिन होता क्या है, वोकैब सेक्शन ना आने की वजह से, वोकैब सेक्शन में इन द सेंस आपकी जिसमें आपको वन वर्ड आ जाए, इडियम्स आ जाए, फ्रेजल वर्ब आ जाए, और फ्रेजल वर्ब तो उसका क्या नाम है, ग्रामर का भाग है, लैंग्वेज का भाग है। लेकिन जैसे जो वोकैब का सेक्शन है तो हम लोग उसे होमोफोन्स हो गया, वन वर्ड हो गया, इडियम्स फ्रेज हो गया और एंटोनिम सिनोनिम हो गया, ठीक है, ये सब सारे क्या हैं, हमारे लैंग्वेज की वोकैब सेक्शन में आते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को डील करेंगे। अगर देखते हैं हमारा 50 नंबर का अगर ग्रामर है किसी भी एग्जाम में, अगर मेरा 50 नंबर का मान लो ग्रामर सेक्शन आ रहा है, तो 50 नंबर में आपको 25 to 27 या मैक्सिमम कभी कभी 30 क्वेश्चन आपको वोकैब सेक्शन मिल जाता है। वोकैब सेक्शन आपको 30 क्वेश्चन तक मिल जाएगा, ठीक। और 20 या 23 क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएगा, ग्रामर सेक्शन मिल जाता है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन आपको मिल जाएगा। 20 to 22, 23 या कभी कभी 50-50 का मामला भी कर देते हैं। लेकिन हमारा क्या है भाई, अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें वोकैब भी तो आनी चाहिए। अगर ग्रामर पढ़े वोकैब नहीं आएगी तो हम कैसे उसको एलोबरेट कर पाएंगे, कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे कि चीज़ें क्या हमारे लिए सही है, क्या रॉन्ग है, ठीक है, व्हाट विल बी राइट एंड व्हाट विल बी रॉन्ग फॉर मी, ठीक। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम हाउ टू एलिमिनेट एंड हाउ टू लर्न वोकैब सेक्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टुडे इज आवर नेक्स्ट वर्ड, आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑन द बोर्ड, सो प्लीज राइट डाउन योर कॉपी। फर्स्ट वर्ड इज इमर्ज, EMERGE। अब इमर्ज का क्या मतलब होता है, इमर्ज मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। क्या होता है, उत्पन्न होना, एराइज होना, ठीक है, उत्पन्न होना या एराइज होना, कहीं से निकलकर बाहर आना, ठीक है, इमर्ज होना, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा, उत्पन्न होना, इमर्ज मतलब उत्पन्न होना या बाहर आना, यही हमारा एराइज होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपीयर हो जाना। क्या हो जाना, अपीयर। अपीयर मतलब क्या होता है, उत्पन्न हो जाना। कम अप हो जाना, कम अप हो जाना, कम अप मतलब निकलकर बाहर आना, कम अप मतलब निकलकर बाहर आना। टर्न अप हो जाना, क्या हो जाना, टर्न अप, ठीक है। देखिए ये सब क्या है, हमारे फ्रेजल वर्ब हैं। अब बताइए, कम अप के अगर आपको कम अप का क्वेश्चन दे दे और टर्न अप उस पर ऑप्शन दे दे तो क्या हो जाएगा, बताइए। कम अप का टर्न अप हमारा सही हो जाएगा ना। कम अप मतलब एराइज होना, टर्न अप मतलब एराइज होना, लूम मतलब एराइज होना, लूम हो जाता है, कम अप, अपीयर, टर्न, लूम। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉप अप। क्रॉप अप मतलब उत्पन्न होना। एक शब्द है ओरिजिनेट, कौन सा है, ओरिजिनेट। ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होना। ये हमारे सारे वर्ड हैं, ठीक है। कम अप हो जाना, टर्न अप हो जाना, लूम, क्रॉप अप, अपीयर, और क्या हो जाएगा, ओरिजिनेट। ये हमारे क्या हैं, सिनोनिम है। क्या है, सिनोनिम है, ठीक है, ये हमारे सिनोनिम है। अब देखिए इमर्ज का अगर आपको सिनोनिम देगा तो आपको अपीयर दे देगा, अपीयर आपको मिलेगा। और अगर आपसे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहेगा या पेपर का लेवल थोड़ा चेंज करने का प्रयास करेगा, तब आपको इमर्ज के स्थान पे कम अप या टर्न अप, ठीक है। लूम तो जल्दी नहीं देता, लूम बहुत रेयर केस मिलेगा, मिला ही नहीं है लूम, अभी तक लूम मिला नहीं है। मैंने लूम को यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया है, शामिल कर दिया है, लेकिन क्रॉप अप और लूम दोनों शब्द नहीं मिले हैं, ये दोनों शब्द अभी तक नहीं मिले हैं। आपको अपीयर मिल जाएगा, ओरिजिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों वर्डों को आप विशेष ध्यान देना है। आप कम अप ध्यान लीजिए, क्योंकि अब जो पैटर्न है हमारा
एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पैटर्न चेंज होने के साथ साथ में वो क्या कर रहा है, जो चीजें बहुत बारीक चीजें हैं, मतलब जो चीजें हम लोग कभी ध्यान नहीं देते अक्सर, वो चीजें पूछने का प्रयास कर रहा है। कितना आप अवेयर हो, आपकी अवेयरनेस को जाने का प्रयास कर रहा है। आजकल का एग्जाम आपकी मेंटल एबिलिटी जाने का प्रयास कर रहा है। अब ये जाने का प्रयास नहीं कर रहा है कि आपके पास रटने की कितनी क्षमता है, अब ये जानने का प्रयास कर रहा है आपके पास समझ कितनी है। ठीक प्यारे दोस्तों, इस पे आप फोकस करिएगा। ठीक है, इमर्ज मतलब ओरिजिनेट होना। ठीक, अब भाई कोई चीज बाहर आ रही है, हम क्या कर दें, उसे एग्जाइल कर दें, बाहर कर दें, ओरिजिनेट के बैनिश कर दें। बैनिश मतलब क्या होता है, साफ करना। बैनिश एक क्या होता है, हमारा डिटर्जेंट पाउडर भी आता है, इसमें लिखा रहता है बैनिश, मतलब साफ कर देना, यानी कि उसे हटा देना, बैनिश हो गया। अब अपीयर है तो डिसअपीयर भी हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, अपीयर, वैनिश, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, हाइड मतलब छिप जाना, गो अवे हो जाएगा, एक मतलब गो अवे। अब इसमें देखिए एंटोनिम में इमर्ज है तो गो अवे। ठीक, देखिए कैसे चीजें बदल रही हैं। अगर आप पूछ ले कम अप विच मीनिंग डज नॉट मैच विद द इमर्ज, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, हम क्या कहेंगे, गो अवे। हमारा क्या है, मैच नहीं कर रही, यानी कि उससे एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं दे रही है, हमारा क्या हो जाएगा, गो अवे। अब गो अवे मतलब भाग जाना, ठीक है, यानी गायब हो जाना। तो हमारा क्या हो जाए, इमर्ज के बाद हमारा क्या हो जाए, गो अवे, गायब हो जाना। डिसअपीयर मतलब दिखाई मत पड़ना, हाइड मतलब छिप जाना, बैनिश मतलब साफ हो जाना। ये हमारे क्या है, इमर्ज के सिनोनिम है और ये एंटोनिम है। ठीक, हमें उम्मीद है कि प्यारे मित्रों आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, और क्लास कैसी लगती है आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है इरुडाइट। इरुडाइट मीन्स क्या होता है, विद्वान। इरुडाइट मतलब विद्वान। ये जितने सारे वर्ड बता रहे हैं हम, ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं लास्ट ईयर में। कोई वर्ड 5 बार, कोई वर्ड 10 बार, कोई वर्ड 12 बार। आप बुक उठा के देख लीजिए, एसएससी की बुक देख लीजिए या कोई और बुक देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आप देख लीजिए, वहां ये सारे वर्ड आपको जरूर मिल जाएंगे। हमारे जो मेन वर्ड जिसको हम ले रहे हैं, मेन वर्ड हमारा जो यहाँ लिख रहे हैं, वो हमारा जरूर आपको मिलेगा। आप इस चीज को जरूर केयर करिएगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व कराने का प्रयास अभी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपने कौन सा, रूट वर्ड पे। तो रूट वर्ड से हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कौन सा, इरुडाइट हो गया। इरुडाइट हमारा नेक्स्ट वर्ड है। इरुडाइट मतलब क्या होता, नेक्स्ट वर्ड है इरुडाइट। इरुडाइट मतलब क्या होता है, विद्वान, या जो क्या हो, लर्नेड पर्सन हो। कौन सा पर्सन हो, लर्नेड पर्सन हो, यानी स्कॉलर हो। इसका क्या हो जाएगा, स्कॉलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, लर्नेड हो जाएगा। लर्नेड पर्सन के लिए हम क्या बोलते हैं, इरुडाइट बोलते हैं। ठीक है, और लर्नेड साथ साथ में क्या हो जाएगा हमारा, एजुकेट हो जाएगा, एजुकेट हो जाएगा। ठीक है, एजुकेट। उसके बाद में और क्या कर सकते हैं हम लोग, स्किल्ड कह सकते हैं। ठीक, एक शब्द होता है सेरिब्रल, CEREBRAL, सेरिब्रल। ठीक है, सेरिब्रल क्या होता है, मन मस्तिष्क से संबंधित। ठीक है, हमारे दिमाग से संबंधित जो चीजें होती हैं क्या होती है, सेरिब्रल होती हैं। तो हम यहाँ आज इरुडाइट क्या कर देंगे, इरुडाइट में क्या होता है, स्कॉलर होता है, लर्नर होता है, एजुकेट होता है, स्किल्ड होता है, सेरिब्रल होता है। ठीक है, इतनी हमारी आज की मीनिंग मिली है। और इसमें हम देखते हैं एंटोनिम में हमारा क्या होगा, स्कॉलर में जो विद्वान है वो क्या हो जाएगा, विद्वान जो नहीं है, अनस्कॉलर, अनस्कॉलरली। ठीक है, अब कोई एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड। ठीक, अनएजुकेटेड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इग्नोरेंट, अज्ञान। इग्नोरेंट मतलब अज्ञान जो होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, उसका एंटोनिम क्या होगा, एरुडाइट। ठीक है, आज का हमारा ये वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट मतलब विद्वान, स्कॉलर, लर्नेड, एजुकेट, स्किल्ड, सेरिब्रल। सिनोनिम एंटोनिम हमारा हो जाएगा अनस्कॉलरली, अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें सेरिब्रल हमारा क्या है,
इससे नियरेस्ट मीनिंग भी है। किससे नियरेस्ट मीनिंग है? अगर एरुडाइट आता है तो लर्नेड आ जाएगा, एजुकेट आ जाएगा, सेरिब्रल, ये इसके नियरेस्ट मीनिंग है तीनों। ठीक, अब इसका एंटोनिम में ये सब लगभग आप लोग पता होगा। अगर एंटोनिम में देना चाहेगा क्या देगा? इग्नोरेंट दे देगा। ठीक है, आज फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और आपको ये सारी चीजें लर्न हो रही होंगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है तो आप सुझाव जरूर दीजिएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा ल्यूसिड है। अब देखिए ल्यूसिड मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है, सिंपल होता है। ल्यूसिड मतलब क्या होता है? क्लियर होता है, सिंपल होता है। ठीक है, ल्यूसिड दो मीनिंग होते हैं। ल्यूसिड मतलब क्लियर होता है, क्लियर, स्पष्ट और सिंपल। ठीक है, तो हमारा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। अभी कल ही पढ़ाए थे वेग। वेग मतलब अस्पष्ट। ओपेक पढ़ाए थे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का सब ये क्या थे? फॉगी था, क्लाउडी था, मर्की था, मिस्टी था, वेग था। ठीक है, और ये क्या था? ओपेक था। ये हमारा क्या था? ट्रांसपेरेंट के एंटोनिम हम पढ़े थे, उसका सब लगभग यहाँ हमारा मैच करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए अभी थोड़े ही वर्ड हुए हैं, देखिए हमारे क्या है? मैच करने लगे सारे वर्ड। नहीं, मैंने कहा था ना मैच करने लगे धीरे वर्ड। अभी थोड़े ही वर्ड हुए हैं। अभी 100-200 वर्ड अगर हम डील कर लेंगे, यानी 5-5, 7-7 वर्ड डील कर रहे हैं, तो यानी 10-20 दिन लगेगा। 20 दिन हमारे 100-150 वर्ड डील हो जाएंगे। तो एक दूसरे में क्या करेंगे हम? एक वर्ड के साथ में कम से कम 4, यानी यहाँ पर तो मैं आप 2 बताया इसमें, लेकिन हमें लगता है 4 से 5 इधर बताते हैं और 4 से 4 to 5 इधर बताते हैं, यानी 5, 5, 10, 10 + 1, यानी एक वर्ड के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? टोटल 11 मीनिंग आपको बता रहा हूँ। टोटल 11 मीनिंग बता रहा हूँ। अगर आप देखिए 11 × 5, यानी एक दिन में 55 मीनिंग लगभग आपको लर्न कराई जा रही है। ठीक है, एक दिन लगभग 55 मीनिंग लर्न कराई जा रही है। अब 55 × 2 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 20 दिन में देखिए कितनी मीनिंग हम हो जाएगी? 5 to 10, 5 to 10, 11, लगभग देखिए 20 दिन में, 20 दिन में हम कितने मीनिंग लर्न कर लेंगे? 1100, यानी 1100 मीनिंग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से लैप करेंगी मीनिंग्स। जो हमारी मीनिंग्स हैं वो एक दूसरे से लैप करेंगी और आपको बहुत आसानी होगी सीखने में। चलते हैं अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जैसा कि 1100 से 1200 मीनिंग आपको लगभग 20 दिन में मिल जाएगी इस हिसाब से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। हमारा ऑब्स्टिनेट है। क्या है? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, एडामेंट, स्टबॉर्न। ठीक है, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। इसका क्या होगा? स्टबॉर्न, स्टबॉर्न। ठीक है, तो हमारा वर्ड है क्या है? ऑब्स्टिनेट, स्टबॉर्न, एडामेंट, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड होगा? अनयील्डिंग के बाद में बिलफुल, बिलफुल, अनयील्डिंग, एडामेंट, स्टबॉर्न। उसके बाद हम क्या? इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब जो मुड़े ना। अनबेंडिंग, क्या हमारा? अनबेंडिंग हो जाएगा। अब देखते हैं सिनोनिम में हमारा क्या हो गया? स्टबॉर्न हो गया, एडामेंट हो गया, अनयील्डिंग हो गया, जो कभी झुके ना। बिलफुल मतलब जो दृढ़ रहे। अनफ्लेक्सिबल, जो इसके पास लचीलापन ना हो, यानी कि अपने इरादे मजबूत रखे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा। इसमें क्या नाम है? अगर कोई जिद्दी है तो क्या होगा भाई? उसका एटीट्यूड रहेगा, वो किसी से मिलनसार नहीं रहेगा। क्या रहेगा? किसी से मिलनसार नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम मिलनसार कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। ठीक है, यील्डिंग कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, मिलनसार, एमकेबल, एमिएबल, AMEABLE, एमिएबल। एमिएबल मतलब एमिनेबल होता है, AMENABLE, एमिनेबल। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा? एडामेंट, जिद्दी, यील्डिंग हो जाएगा, YIELDING। यील्डिंग मतलब जो झुक जाए। ठीक है, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाए? लचीला हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। ठीक है,
हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मतलब क्या होता है, झुक जाना। फ्लेक्सिबल मतलब कि देखिए जो मीनिंग हम बता रहे हैं ये बिल्कुल सटीक ऑब्स्टिनेट की ही अपोजिट या सिनोनिम नहीं है। मेरे कहने में तो सर समझिएगा, जैसे स्टब बॉर्न कहीं किसी सेंस में यूज होता है, एडामेंट किसी दूसरे सेंस में यूज होगा, अनयील्डिंग किसी दूसरे सेंस में यूज होगा, बिलफुल किसी दूसरे सेंस, ये दूसरे सेंस में, लेकिन जो सेंस आता है वो जिद्दी का ही आता है सबका, ठीक है। ये सब एक अलग अलग सेंस में यूज होंगे, ठीक है वो। लेकिन अब देखिए फ्लेक्सिबल ले लें हम, फ्लेक्सिबल हमारी क्या चीज होती है, क्या हमारा कोई थिंग्स हो सकती है फ्लेक्सिबल। अब बेंडिंग मतलब झुकना, कोई थिंग्स क्या होते हैं, हम उसको क्या करें, कोई चीज ऐसे मोड़ के झुका देते हैं। अब भाई बेंडिंग है, अब इंसान भी झुक जाता है ना। तो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। ईल्ड मतलब क्या होता है, झुकना, कि अपने इरादे से क्या करना, झुक जाना, ठीक है। एमिनेबल मतलब भी क्या होता है, थोड़ा मिलनसार हो जाना, ठीक है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है, उम्मीद है आपको समझ, हाँ अगर बता देते हैं, ऑब्स्टिनेट का स्टेप वन आपको बहुत बार मिलेगा, आप पेपर उठा के देख लीजिए। स्टेप वन मिलेगा, नियरेस्ट मीनिंग एडामेंट मिलेगा, उसके बाद में इसमें इल्डिंग मिलेगा, इसमें क्या होगा, एंटोनिम में इल्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का एमिएबल। एमिएबल मतलब मिलनसार, एमिएबल मतलब मिलनसार, एमिएबल मतलब, चलिए आज का नेक्स्ट वर्ड हमारा है एमिएबल। एमिएबल मतलब क्या होता है, मिलनसार, AMI, एमिएबल, ABLE। एमिएबल मतलब मिलनसार या कोई मित्रवत, मिलनसार या मित्रवत व्यवहार करने वाला, ठीक है। तो इसका हमें क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। पहला वर्ड हमारा देख लीजिए, फ्रेंडली, फ्रेंडली हो गया, ठीक है। अफेबल हो गया, अफेबल हो गया, उसके बाद में कॉर्डियल हो गया, कॉर्डियल मतलब मिलनसार होता है। प्लीजेंट हो गया, प्लीजेंट हो गया, फ्रेंडली हो गया, अफेबल हो गया, कॉर्डियल हो गया, एमिएबल, एमकेबल हो गया, एमकेबल भी होता है, ठीक है। और हाँ ठीक, लगभग लगभग 4-5 मीनिंग हो ही गई है, ठीक है। अब इसके बाद एमिएबल मतलब मिलनसार है, मित्रवत, तो कोई हमारा क्या हो जाएगा बताइए, अनप्लीजेंट हो जाएगा, रूड हो जाएगा, कोई रूड हो जाएगा हमसे, ठीक है। कोई हमारा इनमी हो जाएगा, कोई हमारा क्या हो जाएगा, इनमी हो जाएगा ना, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई क्या है, बुरिस है कोई, जो मित्रवत नहीं है, ठीक है। डिसकोर्टियस है, डिसकोर्टियस, ठीक है, डिसकोर्टियस हो गया। तो हमारा क्या है, एमकेबल मतलब मिलनसार, इनमी हो जाएगा। इसमें आपको हम फ्रेंडली, एमिएबल मतलब फ्रेंडली आपको मिल जाएगा, मीनिंग नियरेस्ट मीनिंग फ्रेंडली, अफेबल, कॉर्डियल, ठीक है। एमकेबल बहुत मिलता है भाई, एमकेबल पे आपको ध्यान देना, मैंने नीचे लिख दिया, लेकिन ये क्या है, नियरेस्ट मीनिंग है, बहुत ही नियरेस्ट मीनिंग है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए। अगर एमिएबल आया है तो एमकेबल आपको मिल सकता है, क्योंकि लोग समझते हैं एमिएबल एमकेबल दोनों लगभग एक जैसी है, नहीं, कुछ लोग सोचते हैं एक जैसी नहीं है, एमिएबल एमकेबल कुछ अलग हो सकता है, लेकिन क्या है, दोनों सेम मीनिंग देती हैं। अब हमारा इसमें एनमी मिल जाएगा, ठीक है, डिसकोर्टियस मिल जाएगा, ठीक। अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हम इसी कड़ी में नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज का लास्ट वर्ड होगा हमारा। लास्ट वर्ड होने के साथ साथ इस क्लास को हम बाइंड अप भी करेंगे, और आज का हमारा लास्ट वर्ड है बॉइस्टरस। बॉइस्टरस मतलब खूंखार, कोलाहलपूर्ण, बॉइस्टरस, ठीक है। बॉइस्टरस हमारा क्या है, बॉइस्टरस मतलब कोलाहलपूर्ण, कोलाहल, ठीक है, यानी कि नॉइज, नॉइजी हो जाएगा ना, लाउड हो जाएगा बहुत तेजी में। एक वर्ड है बोसीफरस, बोसीफरस, बोसीफरस ये इसका क्या है, नियरेस्ट मीनिंग है, ठीक है। बॉइस्टरस का बोसीफरस आपको सिनोनिम में बहुत आसानी से या अक्सर मिलेगा, आपको ये चीज आपको अक्सर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नॉइजी बात का हो जाएगा हमारा, काम हो जाएगा, पीस हो जाएगा, सीरीन हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
काम हो गया, पीस हो गया, सीरीन हो गया, क्वाइट हो गया। एक बहुत प्यारा वर्ड है ट्रैंक्विल, एक बहुत प्यारा वर्ड हमारा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब पीस, काम, शांत। अच्छा देखिए, हम इन सारे वर्ड को पढ़ा रहे हैं या आपको बताने या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप ऐसा ना समझिए कि हमारा मेन वर्ड है तो यही हमेशा आएगा। एंटोनिम सिनोनिम में ये भी आ सकता है। सीरीन का सिनोनिम ट्रैंक्विल, ठीक। पीस का सिनोनिम ट्रैंक्विल, काम का सिनोनिम सीरीन, नॉइजी का सिनोनिम वोसिफरस, लाउड का एंटोनिम पीस, लाउड का एंटोनिम क्वाइट, लाउड का एंटोनिम सीरीन, नॉइजी का एंटोनिम ट्रैंक्विल। कुछ भी आ सकता है। अगर आपको याद है, लर्न है, तो जाहिर सी बात आप एलिमिनेट करके आप 1 नंबर गेन करने का हकदार हैं आप, ठीक है। अगर आपने याद किया है तो जाहिर सी बात एग्जाम में आप 1 नंबर गेन करने के हकदार हैं, ठीक है। तो इसी वर्ड के साथ में आज हम अपनी क्लास बाइंड अप करते हैं। आप चैनल पे बने रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। सो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।